हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तारीखें तय हो चुकी हैं। 17 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होना है। तो ऐसे में दोस्तों, एजुकेशन मंत्रा की तरफ से आपको एजुकेशनल कंटेंट लगातार प्रोवाइड किया जाएगा। और इसी क्रम में आज के वीडियो सेशन में हम सर्वश्रेष्ठ 50 प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। पेपर फर्स्ट जो कॉमन है सभी के लिए, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा कहाँ से लिए गए हैं? तो राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये प्रश्न अनगिनत बार पूछा गया है और इस वीडियो में आप देखेंगे 50 के 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रीवियस ईयर के किसी न किसी परीक्षा में पूछे अवश्य गए हैं। दूसरा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसको उसके पद से हटाने के लिए की जा सकती है और ये संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा स्टार्ट की जा सकती है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर, जो नेचुरल आपकी रबर होती है, उसको अधिक मजबूत बनाने के लिए, उच्छल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो जो रबर आप देखते हो उसमें सल्फर मिला के इस फॉर्मेट में लाया जाता है उसको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला है, विकिरण चिकित्सा। विकिरण जो चिकित्सा होती है उसमें कौन सी नोबेल गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जो रेडान गैस है दोस्तों, इसका प्रयोग विकिरण चिकित्सा में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मेघ बीजन या जिसको क्लाउड सीडिंग कहते हैं या कृत्रिम वर्षा कहते हैं, इसके लिए प्रयुक्त रासायनिक तत्व कौन सा है? तो दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड जो होता है इसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। आर्टिफिशियल रेन भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, MIRV। MIRV का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, MIRV का फुल फॉर्म है मल्टी डायरेक्शनल इंडिपेंडेंटली रीओरिएंटेड व्हीकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल रटिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, दारा सिकोह ने अपने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया है? तो दोस्तों, फारसी में अनुवाद जो किया है सिर्रे अकबर नाम से किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 8वां है, पुस्तक द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल के लेखक कौन हैं? तो हर्नांडो डी सोटो हैं। टिपिकल सा नाम है लेकिन रटना मजबूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट बुक है द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल, इकोनॉमी का क्वेश्चन है और इसके जो लेखक हैं हर्नांडो डी सोटो हैं। अगला है, किसे भारत रत्न और निशान पाकिस्तान, ये दोनों भारत और पाकिस्तान के बहुत ही अहम पुरस्कार माने जाते हैं। तो भारत रत्न भी इन्हें मिला और निशान पाकिस्तान भी मिला और ये कौन है? नन अदर देन मोरारजी देसाई हैं। मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल, इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो कपिल देव हैं। अगला है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक विमल जालान हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो कई सारे प्रश्न आपके पुस्तकों से रिलेटेड होंगे, चाहे वो हिंदी का पूछ सकता है या करेंटली कोई फेमस बुक है उसका प्रश्न पूछ सकता है। तो इस वजह से पुस्तकों पर आप खास ध्यान देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, वह तरल जो ऑक्सीडेंट और जो है ऑक्सीकारक और अवकारक, मतलब ऑक्सीकरण और रिडक्शन जिसको कहते हैं, उसको दोनों के रूप में कार्य करेगा। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ऑक्सीकारक और अपचयी कारक क्या इसको हिंदी में कहते हैं, तो दोनों के रूप में काम करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फांसी कब फिरदौसी, यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी कवि यहाँ पे लिखना था, तो ये फिरदौसी है। प्रसिद्ध ये फ्रांसीसी कवि है
फिरदौसी ये किसके समकालीन था? महमूद गजनी के, नॉट गजनबी, महमूद गजनी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति आयोग। दोस्तों योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग किया गया, और नीति आयोग ये कोई संवैधानिक आयोग नहीं है, यह संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग इसका नाम था, अब इसका नाम नीति आयोग बदल कर दिया गया है। तो ये दोस्तों संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित होता है। फिर है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ उस पर हस्ताक्षर किस वर्ष में हुए थे? तो वर्ष 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्तन के दूध के माध्यम से मां द्वारा बच्चे को अंतरित किए जाने वाले प्रतिरक्षी कौन से कहलाते हैं? सहज प्रतिरक्षी या सहज प्रतिरक्षा कहलाती है। अगला प्रश्न है 17वां, चर्म शोधन शालाओं से प्रमुख अपशिष्ट जो है वो कौन निकलता है? तो ये शीशा है, काफ़ी विषाक्तन होता है, काफ़ी हानिकारक होता है, लेड। तो चर्म शोधन शालाओं से जो प्रमुख अपशिष्ट है वो शीशा ही निकलता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये फिलीपींस में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में एक भ्रम है, यह कथन किसका है? तो H.J. लॉस्की का है, काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, इस वजह से मैंने इसको रखा है। राजनीतिक जो स्वतंत्रता होती है वो आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में एक भ्रम है। ठीक है, यह कथन H.J. लॉस्की का है। 20वां प्रश्न है, तरंग जो कि धातुओं में संचारित होती हैं क्या हैं? अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगे। ठीक है, ये दोनों तरंगे ही धातुओं में संचारित होती हैं। अगला है, रेबीज प्रतिरोधी वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। किसने? लुईस पास्चर ने। 22वां क्वेश्चन है, एरिड जोन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो एरिड जोन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जोधपुर में स्थित है। फिर है, गुप्त वंश का कौन सा सम्राट भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, 24वां प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो 4 विकल्प आपको मिलेंगे। द बंगाल गजट जो है वो भारत का पहला समाचार पत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा या राज्यसभा की जो कार्रवाई है उसको आरंभ करने के लिए उसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10वां हिस्सा। गणपूर्त या कोरम जो होता है 1/10 मेंबर्स होते हैं। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी हो, उसकी कार्रवाई तभी आरंभ होगी जब संपूर्ण सदस्यों के 1/10 सदस्य सदन में उपस्थित हों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का सर्वोदय दर्शन किस पुस्तक से प्रभावित था? तो दोस्तों जो गांधी जी का सर्वोदय दर्शन था वो जॉन रस्किन की पुस्तक है अनटू द लास्ट, उससे प्रभावित था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो दी हेग, स्विट्जरलैंड में। अगला है, ताजमहल की रूपरेखा किसने बनाई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस्ताद ईसा ने। अगला प्रश्न है, वह संस्था कौन सी है जो मुख्यतः भुगतानों की शेष राशि के असंतुलन को दूर करने के लिए ऋण देती है? तो IMF है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसके द्वारा ही भुगतानों की शेष राशि के असंतुलन को दूर करने के लिए ऋण दिया जाता है। फिर है अगला प्रश्न है, वह कौन सा ऐसा राज्य है जिसने 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली को लागू किया था? तो राजस्थान। और कहाँ पर? तो राजस्थान के नागौर ज़िले में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका शुभारंभ किया था। दोस्तों अगला है, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था?
तो ये थे दोस्तों लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। एगमार्क, एगमार्क ये किससे संबंधित है? तो पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी की मोहर है, या पदार्थों के लिए गुणवत्ता की जो गारंटी की मोहर है वो एगमार्क है। फिर है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थे दादा भाई नौरोजी। अगला है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी। अगला है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मैकाले साहब को अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। अंधेरे में देखने की आँख की जो क्षमता है एक बैगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है और इसका नाम है रोडोप्सिन। क्या नाम है? रोडोप्सिन। अगला है ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊंचाई बढ़ेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा। अगला है वह स्थान कौन सा है जहां खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता है? तो दोस्तों ये है ज्वार नदमुख, जिसको एक्सचुअरी भी कहते हैं। अगला है आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती हैं? तो आइसोबार ये दोस्तों बराबर दाब वाले जो स्थान हैं उनको आपस में जोड़ेंगी। सबसे पहले भारतीय कौन हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को जीता था? तो नोबेल अवार्ड को सबसे पहले जीता था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है 42 नंबर का। राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधानसभा द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक निलंबित किया जा सकता है? तो 3 महीने तक। अगला है निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर के किस पदार्थ की हानि होती है? तो निर्जलीकरण में शरीर का सोडियम क्लोराइड निकल जाता है और इसी वजह से आपको क्या है, इलेक्ट्रॉल वगैरह पिलाया जाता है। ठीक है, या नमक चीनी का घोल दे दिया जाता है, क्योंकि जब डिहाइड्रेशन होता है, निर्जलीकरण होता है, तो सोडियम क्लोराइड नमक की कमी हो जाती है। फिर है प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था? तो दोस्तों रोमर ने सबसे पहले प्रकाश के वेग की गणना की थी। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कहीं और नहीं, सूरत में। कहाँ पर दोस्तों? सूरत में। अगला है भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 14 है बहुत प्यारा है, मस्त है। भारतीय नागरिकों को किसकी गारंटी देता है? तो कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा की गारंटी देता है, आर्टिकल 14। फिर है किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो बंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला है भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लास्ट क्वेश्चन लेंगे, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? फास्फोरिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, फास्फोरिक एसिड के अस्तित्व के कारण ही कोका कोला का जो खट्टा स्वाद है आपको देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों 50 प्रश्नों में काफ़ी मेहनत के साथ आपको ये उपलब्ध कराए गए हैं, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो अवश्य बनता है। इससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा नई नई वीडियो बनाने का। दोस्तों कई सारी बुक्स को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद प्रश्न की छँटनी की जाती है, फिर उसको टाइप किया जाता है, तब आपको उपलब्ध कराया जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया में अगर 1000 लाइक्स ना आए तो फिर क्या होता है कि एजुकेशन मंत्रा में अपडेट्स ही प्रोवाइड की जाएं, और इसमें एजुकेशनल कंटेंट आप जाके देखिएगा। प्रीवियस का जब सुपर टेट का हमने प्रेपरेशन करवाया था तो बेहतरीन समझ लीजिए क्या कह लें प्रतिक्रियाएं मिली थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने सराहा था, प्रशंसा किया था,
और वो वीडियो आज भी यूपी टेट हो, सी टेट हो, सब में लाभान्वित करते हैं। डीएलएड के एग्ज़ाम्स हों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो नोट्स बनाए गए थे और आपको उपलब्ध करवाए गए थे और हज़ारों लोगों ने उसके आधार पर जॉब भी अपनी 69,000 में सुनिश्चित की थी। तो आप लोगों को निष्पक्ष और कह लें सेवा भाव से कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो एक जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है कि लाइक कर दें और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हों तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। एट लास्ट नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का सिलसिला जारी रहेगा। फटाफट मिलते हैं।